पुरी की गलियों में एक दिन ऐसा आता है जब ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान अपने भक्तों के बीच उतर आए हों। ना कोई दरवाज़ा, ना कोई दीवार, सिर्फ भक्ति की लहर और आस्था का समुद्र। हर साल आषाढ़ महीने में लाखों लोग एकत्र होते हैं, सिर्फ एक झलक पाने को, सिर्फ एक बार रस्सी खींचने को, क्योंकि वो रस्सी भगवान जगन्नाथ के रथ से जुड़ी होती है। तो आज चलिए जानते हैं जगन्नाथ रथ 2025 की पूरी कहानी, इतिहास से लेकर चमत्कारों तक, और साथ ही जानेंगे क्या है इस यात्रा का वो रहस्य जिसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं, यह एक जीवित परंपरा है जो हजारों वर्षों से चलती आ रही है। मान्यता है कि द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण ने शरीर त्यागा तो उनका दिल शुद्ध चेतना का प्रतीक नष्ट नहीं हुआ। वो नीला पर्वत यानी नीलांचल पर्वत पर प्रकट हुआ और उसी में बना जगन्नाथ जी का विग्रह। यह रथ यात्रा भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की गुंडीचा मंदिर यात्रा है, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। हर साल भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं और 9 दिनों तक बाहर रहते हैं। सोचिए, बिना किसी मशीन के हर साल 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं। नंदी घोष, जिसमें 16 पहिए होते हैं, भगवान जगन्नाथ के लिए। ताल ध्वज, जिसमें 14 पहिए होते हैं, बलभद्र जी के लिए। दर्पदलन रथ, जिसमें 12 पहिए होते हैं, देवी सुभद्रा के लिए। इन रथों के निर्माण में लकड़ी का चयन, नक्षत्र, तिथियां और मंत्रों का खास महत्व होता है। सिर्फ विशेष परिवारों के ही कारीगर, जिनका यह पुश्तैनी काम है, इस रथ को बनाते हैं। हर एक रथ में सौंदर्य, विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत समावेश होता है। रथ यात्रा सिर्फ एक शोभा यात्रा नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यात्रा के पहले भगवान को स्नान कराया जाता है, इसे कहते हैं स्नान यात्रा। फिर 15 दिन भगवान बीमार हो जाते हैं, इसे कहते हैं अनासर काल। इस दौरान भक्तों को उनके दर्शन नहीं होते और फिर एक विशेष दिन 27 जुलाई 2025 को भगवान बाहर आते हैं, सड़कों पर निकलते हैं। लाखों लोग उनकी रस्सी खींचते हैं, भजन गाते हैं और कहते हैं जय जगन्नाथ। रथ यात्रा से जुड़े कई ऐसे रहस्य जो वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। सुदर्शन चक्र मंदिर के ऊपर से कहीं से भी देखने पर सीधा दिखता है। रथ बिना पुजारी के आदेश के नहीं चलता। कभी कभी रथ को खींचने के लिए 5000 लोग भी लग जाएं, तब भी वह नहीं हिलता। और सबसे चमत्कारी बात, पुरी में समुद्र की लहरें उस दिन शांति में आ जाती हैं, जैसे खुद प्रकृति भी भगवान के इस अवतार को नमन करती है। बहुधा यात्रा और सुनावेश, 9वें दिन भगवान वापस श्री मंदिर लौटते हैं, इसे कहते हैं बहुधा यात्रा। पुनः यात्रा, और उसी दिन होता है सुनावेश, जिसे भगवान को सिर से पांव तक सोने के गहनों से सजाया जाता है। उस दृश्य को देखकर हर भक्त की आंख नम हो जाती है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से धरती पर उतर आया हो। अगर आप जीवन में किसी भी दुख से जूझ रहे हैं तो एक बार पुरी आइए, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करिए, उनकी रथ यात्रा देखिए। आप देखेंगे कि कैसा आपका मन शांत हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह आत्मा की मुक्ति की ओर एक कदम है। रथ खींचने वाला हर भक्त भगवान से एक डोर से जुड़ जाता है। तो इस बार 27 जुलाई 2025 को शुक्रवार को क्या आप तैयार हैं भगवान जगन्नाथ के साथ चलने को? अगर आप पुरी नहीं आ सकते तो इस वीडियो के ज़रिए भगवान के दर्शन करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय जगन्नाथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य अनुभवों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।